नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक वाले क्वेश्चन जिनको आप केवल 5 से 10 सेकंड में बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 3 cos 80 डिग्री कोसेक 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री कोसेक 31 डिग्री। ये प्रश्न है। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि कोई भी दो संख्या जोड़ के, जैसे पहले a है दूसरा b है, कोई भी दो संख्या जोड़ने के बाद में अगर आपका मान 90 डिग्री आ रहा है, याद रखना, दो संख्या जोड़ने के बाद आपका जो मान है 90 डिग्री आ रहा है तो उसका आंसर 1 होगा। कोई भी दो संख्या छोड़ के 90 डिग्री बनता है तो उसका मान आप 1 लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या है 10 डिग्री, ये है 80 डिग्री, और 80 और 10 को आप जोड़ोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और इसका मतलब 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका मान आप 1 लेंगे। तो देखिएगा 3 पहले से है, इंटू 80 और 10 को जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री बन गया तो मतलब आपको 1 लेना है। ले लिया, ये प्लस का साइन है, ये 2 है, ठीक है, इंटू अब देखो ये 59 डिग्री है, ये 31 डिग्री, ये 59, ये 31, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी 90 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा मतलब आपको 1 लेना है। इन दोनों को जोड़ने पे आपको 90 मिलेगा, और 90 मिलेगा तो मतलब आपको 1 लेना है, ठीक है। 3 1 कम 3 प्लस 2 1 कम 2, अब 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5, सवाल समाप्त। बस इतना ही था ये क्वेश्चन। तो मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साइन 43 अपॉन कॉस 47 प्लस कॉस 19 अपॉन साइन 71 माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60। ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो मैंने क्या बताया कि 2 को जोड़ के 90 बनेगा तो 1 लेना है। तो देखो 43 और 47 को जोड़ के आपको 90 बनेगा, 43 और 47 को जोड़ के 90 बनेगा, और 90 बनेगा तो मतलब आपको 1 लेना है। पता है ना, a प्लस बी बराबर 90 अगर होता है तो आपको क्या लेना है, उसका मान 1 लेना है। तो यहां पे दोनों को जोड़ के 90 हुआ था, मैंने उनका मान 1 ले लिया, ये प्लस का साइन। अब देखो इन दोनों को जोड़ के भी 90 बनेगा, जब 90 बनेगा तो आपको 1 लेना है, माइनस है 8 लेंगे। अब ध्यान देना कि cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है cos 60 का मान। तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दोगे, तो 1 और 1 को जोड़ोगे 2, माइनस का 8 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। चलिए 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि -2। क्लियर है इतना बात? ये क्या है आपका 2 माइनस 2 का गुना 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा, माइनस का 2 का गुना किया तो माइनस में 2 आएगा। अब प्लस के 2 में से माइनस का 2 घट जाएगा तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। आंसर अब क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 7.5 7 पूर्णांक 1/2 का मतलब 7.5 है, प्लस साइन स्क्वायर 82 अपॉन 1/2 यानी कि 82.5 है। अब देखो इन दोनों को आप जब जोड़ोगे तो ये 7.5 है ना, इसको 7.5 लिख सकते हैं, प्लस ये 82.5 है तो इसको 82.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 ही तो बनेगा, और जब 90 बनेगा 2 को जोड़ के तो उसका मान आप कितना लेंगे, 1 लेंगे। अब देखो प्लस 2 और 88 को जोड़ के कितना बनेगा 90, और 90 बनेगा तो उसका मान आप 1 लेंगे। तो 1 और 1 आंसर आ गया आपका 2। सवाल समाप्त। 2 यानी कि बी ऑप्शन में दिया गया है, यही है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया ना सभी को? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि cos थीटा कोसेक 23 डिग्री बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या है? देखिएगा बहुत अच्छा सवाल दिया गया है ये। देखिए ध्यान से देखना, मैं क्या कहता हूं आपको कि इन दो को जोड़ने के बाद में आपको कितना मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए। लेकिन यहां पे एक वैल्यू तो है, दूसरी वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को जोड़ के कितना बनता है, 90 डिग्री। तो देखो थीटा प्लस 23 को जोड़ के कितना बनता है, 90 डिग्री बनना चाहिए। दो संख्याओं को जोड़ के 90 डिग्री बनेगा तो उसका मान हम 1 लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो थीटा बराबर ये 90 है,
अब ये 23 प्लस का है बराबर के, इधर हम इसको भेज देंगे तो माइनस का 23 हो जाएगा। हमको थीटा की वैल्यू ही तो बतानी है, थीटा की वैल्यू क्या है। तो देखिए 90 में से 23 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 67 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 67 डिग्री। अगर हम यहाँ पे 67 रखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री आएगा तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। तो 67 जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है, ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3, और ऐसे ही जा रहा है हमारा cos 178 इंटू cos 179 तक। अब देखिएगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है तो उसमें क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान, इधर लिखता हूं, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अगर आपको टेबल याद है तो पता होगा cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। लेकिन ये sin का नहीं, cos का टेबल है, ठीक है। चलो अब देखो ये 1 है और ये कितना है 179। हमको 90 ही तो बनाना है भाई, हमको क्या बनाना है 90 बनाना था, ठीक है। हमको क्या बनाना था 90। अब ध्यान देना, ये यहाँ पे 1 है, ठीक है, और ये 179 है। तो 179 को हटाइए, जैसे लगातार हमारी संख्या चल रही है 1 2 3 4, तो यहाँ बीच में कहीं ना कहीं पे 89 आया होगा। लगातार संख्या है 179 तक, तो बीच में कहीं ना कहीं 89 आया होगा। और जब मैं इस 1 को और इस 89 को जोड़ूंगा तो 90 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, cos 90 बनेगा, और cos 90 का मान 0 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, cos 90 का मान 0। जब इसको और इसको मैंने प्लस किया तो 0 आ गया। अब देखो ये सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं। अब 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या से करो उसका मान 0 ही आता है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर 0 हो जाएगा। आपको कैलकुलेट ज्यादा करने की कोई जरूरत यहां पे नहीं है। उम्मीद करता हूं बात अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गई है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 10 इंटू 10 2 इंटू 10 3, ऐसे ही कहां तक जा रहा है हमारा 89 तक जा रहा है। अब देखो ये 1 है और ये मेरा 89 है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर आप दो संख्याओं को जोड़ोगे तो 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा तो उसका मान 1 होगा। अब 1 और 89 को जोड़ेंगे तो 90 बनेगा, मतलब इसका मान 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया ना। अब सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में, तो मैं मल्टीप्लाई ले लूंगा। यहाँ पे देखो 2 है और ये क्या है 88, ये भी 90 हो गया, मतलब इसका मान भी 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही जोड़ते जोड़ते चलेंगे तो सभी का मान 1 1 आपको मिलेगा। तो बीच में कहीं ना कहीं 44 आएगा, और इधर से वापस लौटेंगे तो कहीं ना कहीं 46 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 हो जाएगा मतलब इसका मान भी 1। तो 44 हो गया, 46 हो गया, बीच में 45 बच जाएगा कि नहीं। जब 45 बच जाएगा तो इसका मान क्या होता है। अब भाई 1045 का मान तो ऑलरेडी 1 होता है भाई, 1045 का मान तो ऑलरेडी 1 होता है, तो यहाँ पे इनटू में 1 आ जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई हम हर बार 1 1 1 से करेंगे तो उसका आंसर तो 1 ही हो जाएगा ना, सवाल खत्म, 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। सबका मल्टीप्लाई 1 1 1 करेंगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है sin 31 cos 51। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल का आंसर मुझे बताएंगे आप। पहले समझ लीजिए इसको करना कैसे। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया, देखो इसको जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, और 90 हुआ मतलब 1 रखेंगे भाई, जोड़ के 90 बनेगा तो उसका मान आप 1 रखोगे। अब देखिएगा, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। देखो ये आपके पास क्या है 11, और ये आपके पास क्या है 79। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तब भी आपका 90 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा तो 1, लेकिन ये बीच में 2 भी तो है भाई। इसके बाद में देखो ये प्लस था, इसका मान 90 हो गया मतलब 1, प्लस का प्लस ले लिए। अब ये 2 है तो मैं दे ले लूंगा इनटू में। अब इनटू में आ गया ना ये 2, अब ये 2 आ गया। अब देखो इनका मान कितना हो गया भैया 90 हो गया, 90 का मतलब 1। ऐसे ही देखो ये 31 है और ये 59 है, 31 59 का मान भी 90 हो गया, 90 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया ना। अब देखो यहाँ पे बचा 45। अब 10 45 का मान क्या होता है उसको आप यहाँ पे रख दोगे। रखने के बाद में फिर -3 करोगे आप लास्ट में, ये -3 है इनटू, देखो इन दोनों को जोड़ोगे 21 और 69, इनका मान भी 90 हो जाएगा, 90 का मतलब 1, तो आप यहाँ पे 1 रखोगे, और यहाँ पे रखोगे बीच में 45 का मान। 10 45 का मान क्या होता है, और इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो सभी को इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।